सीधा मुद्दे पर आते हैं। भारत ने तालिबान से बात कर ली, तो क्या अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तालिबान कोई मुद्दा नहीं रहा? वैसे भी लखनऊ और काबुल के बीच में 1410 किलोमीटर की दूरी है और कायदे से कोई मुद्दा नहीं रहना चाहिए, लेकिन मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही थी। सवाल उठ रहा है कि जब भारत ने, मोदी सरकार ने तालिबान से बात कर ही ली, तो अब किस मुंह से बीजेपी या उसके संगठन, सहयोगी संगठन, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, दूसरे संगठन किस मुंह से ये बात कहेंगे कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और जो लोग हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते उनको अब पाकिस्तान के बजाय अफगानिस्तान चला जाना चाहिए। खाली हवाई जहाज जहां से जा रहे हैं उसमें बैठ बैठ के चले जाओ, जो लोग तालिबान का पक्ष ले रहे हैं या तालिबान का समर्थन अगर नहीं कर रहे तो भी उसकी आलोचना नहीं कर रहे या फिर तालिबान को आतंकवादी संगठन नहीं बता रहे। वैसे तो भारत सरकार ने भी कभी भी तालिबान को आतंकवादी संगठन नहीं बताया है, तो अब किस मुंह से इसको मुद्दा बनाने की कोशिश होगी। दूसरी तरफ दूसरा पक्ष कह रहा है कि मुद्दा तो अपने आप बन ही गया है और बनता ही और जाएगा, क्योंकि जो मुसलमानों की राजनीति करने वाले नेता हैं वो तालिबान को उठाते रहेंगे। वो कहते रहेंगे कि देखिए साहब, भारत सरकार झुक गई, भारत सरकार ने तालिबान से बात कर ली, और इससे फिर वही ध्रुवीकरण हो जाएगा जो बात बीजेपी चाह रही थी, यानी अपने मुंह से कुछ बोलना भी नहीं है और चुनावी फायदा, चुनावी जो मुनाफा है वो उठा लेना है। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं अनकट। थोड़ी देर बाद मैंने अपने आप को परिचय दिया क्योंकि मुझे लगा कि जो विषय की भूमिका है वो अपने आप में पूरी हो जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्र बड़ा होता है, ये शायद मोदी सरकार को समझ में आसानी से आ गया है और इस समय तालिबान से बात करना जरूरी था, क्योंकि पूरी हिंदुस्तान की जो सुरक्षा है वो इससे जुड़ी हुई है। सामरिक और कूटनीतिक और रणनीतिक और राजनीतिक और व्यापारिक और आर्थिक सारे हित कहीं ना कहीं तालिबान उस बहाने अमेरिका, उस बहाने चीन, उस बहाने रूस, इन सब देशों के साथ जुड़े हुए हैं। तापी परियोजना हमारी जुड़ी हुई है, चाबहार का जो बंदरगाह है ईरान में वो जुड़ा हुआ है। तापी यानी तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन बिछाने वाली बात है। तो भारत को बात करनी ही चाहिए थी और विधानसभा चुनाव में जीत हार को इस राजनीति से नहीं जोड़कर बीजेपी ने एक अच्छा काम किया है, कुछ लोग ये कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी को सबक मिला है। बीजेपी ने बिहार के इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए, वो नहीं, उससे पहले के जो चुनाव हुए थे, तब कहा था कि यहां पर अगर चुनावी नतीजे अगर उनके पक्ष में नहीं आए तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे, लेकिन उनके पक्ष में नतीजे नहीं आए 2015 में, और पटाखे भी नहीं फूटे पाकिस्तान में। झारखंड में बीजेपी के नेताओं ने कहा कि बांग्लादेश के लोग जो हैं, नाम साफ साफ नहीं लिया था लेकिन साफ साफ कहा था कि बांग्लादेशियों को खदेड़ा जाएगा, ये लोग टर्माइट की तरह, दीमक की तरह चिपके हुए हैं हिंदुस्तान के साथ। लेकिन फिर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते भी सुधारने थे और झारखंड में भी इतने बड़े बयान के बाद भी बीजेपी सत्ता गंवा बैठी। बंगाल में हमने देखा, बंगाल में किस ढंग से बांग्लादेश का इस्तेमाल करने की कोशिश हुई, जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री खुद बांग्लादेश गए तो एक मंदिर विशेष में गए जहां के वोटर विशेष बड़ा महत्व रखते हैं, 70-75 लाख वोटर कहलाए जाते हैं। लेकिन बीजेपी की क्या हालत हुई, 70-75 कुल मिला के सीटें आई कहाँ, वो कह रहे थे कि 200 पार सीटें आएंगी। तो क्या बीजेपी को लग गया है कि जो विदेश नीति है, जो देश के सामरिक महत्व है, देश के आर्थिक महत्व है, देश के व्यापारिक महत्व हैं, देश के कूटनीतिक महत्व हैं, उनको ऊपर रखना है और विधानसभा चुनाव में साथ नहीं, उसका सहारा नहीं लेना है? या फिर बीजेपी की मजबूरी बन गई थी, मोदी सरकार की एक मजबूरी सी बन गई थी कि तालिबान से बात करनी ही करनी है, वेट एंड वॉच हम बहुत देर तक नहीं अपना सकते थे, पेशेंस, संयम रखना, राजनीतिक पेशेंस, रणनीतिक पेशेंस, रणनीतिक संयम रखना, ये सारी चीजें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में नहीं चल रही थी। 1 से 3 ट्रिलियन डॉलर का खनिज है अफगानिस्तान के नीचे। भारत ने 23,000 करोड़ रुपए का निवेश वहां किया हुआ है। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को अगर तालिबान में पनाह मिल गई, हथियार और मिल गए, ट्रेनिंग और मिल गई और शरण स्थली बन गया अफगानिस्तान, तो जम्मू कश्मीर की पर खतरा और ज्यादा मंडरा सकता है। भारत हालांकि सक्षम है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारी सीमाएं महफूज हों, सुरक्षित हों और आतंकवाद का खतरा जितना कम से कम हो उतना बेहतर हो। तो क्या ये चीजें थी जो तालिबान से हमने बात की, या फिर तालिबान ने खुद अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आगे बढ़कर कहा कि वो भारत के
का महत्व को समझता है, भारत से रिश्ते हर तरह के व्यापारिक आर्थिक सब बहाल करना चाहता है। इसलिए भारत ने अपनी शर्तों पर बात की तालिबान के साथ। लेकिन अब फिर यूपी चुनाव की बात करें, बार बार यूपी चुनाव घूमकर आता है कि यूपी चुनाव में अब क्या तालिबान मुद्दा नहीं रहेगा? क्या कम से कम बीजेपी के लोग किस मुंह से कहेंगे तालिबान को आतंकवादी संगठन, तालिबान परस्त लोगों की आलोचना, तालिबान की तारीफ करने वाले या इशारा भर भी कर देने वाले जैसे मुनव्वर राणा हुए या दूसरे लोग हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? समाजवादी पार्टी के नेता बकूर रहमान बर्क साहब जो हैं, उनके खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा दायर हो गया था, तालिबान के पक्ष में बात कर दी गई थी। तो अब किस मुंह से देशभक्त का मुकदमा दायर होगा जब वो कहेंगे कि साहब भारत सरकार तो बात कर रही है तालिबान से? और आप कैसे कह सकते हैं अगर हम अगर तारीफ करते हैं तालिबान की या तालिबान के पक्ष में कुछ बोल दें तो क्यों आप हम पे देशद्रोह का मुकदमा कर सकते हैं? यानी भारत सरकार जो बात कर रही है वो देशद्रोह में नहीं आ रहा, और हम जो जरा सा कुछ कह दें तो एक ट्वीट कर दें वो देशद्रोह में आ जाए। इस तरह के तर्क मुझे लगता है दिए जा सकते हैं, और इस तरह के तर्क देने का मतलब बीजेपी की जीत होगा। ये बात भी मुस्लिम संगठनों को, ओवैसी जैसे लोगों को आसानी से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि तब हिंदूवादी ताकतें इसको ही मुद्दा बनाना शुरू कर देंगी, और कहीं ना कहीं अगर मुद्दा सीधा सीधा नहीं बनाया और अपने मुंह से तालिबान शब्द का नाम भी नहीं लिया तो भी वो कहेंगी कि देखिए ध्रुवीकरण इस आधार पर हो रहा है कि देखिए कुछ लोग रहते यहाँ हैं, गाते तालिबान की। आखिर तालिबान से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो यूपी चुनाव का कोई हिस्सा नहीं है, वो भारत की विदेश नीति का एक हिस्सा है, एक विदेशी देश होने के नाते, अफगानिस्तान होने के नाते, जिनके साथ हमारे पुराने सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। तो ये चीजें कहां तक जाएंगी, और यूपी चुनाव में तालिबान अब किस रूप में जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा? इसमें मुझे शक है कि जिंदा तो रहेगा, और कुछ ना कुछ गलतियां तो मुसलमान संगठन वो कर देंगे जो बीजेपी या हिंदूवादी संगठन चाहेंगे कि वो करें। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी अनकट शुक्रिया।